हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सिंपली अनन्या। आज हम बात करेंगे धुरंधर मूवी के बारे में। धुरंधर सेकंड पार्ट, द रिवेंज। जिसने नहीं देखी है वो प्लीज़ इस वीडियो को स्किप कर लें। जिसने देख ली है, आइए चलिए हम लोग बात करते हैं। मैं स्पॉयलर्स नहीं देना चाहता हूँ कोई भी मूवी का कुछ भी, बट मैं इस मूवी के बारे में बात करना चाहता हूँ क्योंकि ये फिल्म मुझे इतनी पसंद आई। पहली पार्ट भी तो दमदार थी ही, बहुत मस्त थी। ये वाली भी मस्त है। मुझे बात करना है तो करना है आप लोगों से, तो मैं स्टार्ट करता हूँ ये वीडियो। तो जैसा कि आप ये देख सकते हैं बैकग्राउंड में, मैंने अपने बैकग्राउंड में लैपटॉप पे धुरंधर मूवी का एक वॉलपेपर भी लगा दिया है। इतनी मूवी पसंद आ गई थी मुझे। मैं स्टार्ट करता हूँ। तो जैसा कि आप जानते हैं कि इस मूवी का जो पहला पार्ट था वो बेस था पूरा रहमान डकैत वर्सेस हमज़ा उर्फ जसकीरत सिंह रांगी। लेकिन वो हमज़ा बना क्यों था? वो इसलिए बना था क्योंकि जो हमारे आर माधवन जी का कैरेक्टर है अजय सनियाल, उन्होंने एक फाइल अपने जो सीनियर्स हैं उनको एक प्रोजेक्ट ऑपरेशन के बारे में बताया था, जिसमें से दो दो या तीन ऑपरेशंस थे, जिसमें से एक ऑपरेशन सरकार को अजय सनियाल का पसंद आया था, जो था धुरंधर। धुरंधर तो धुरंधर का कैरेक्टर ये था कि वो एक कैरेक्टर धुरंधर का ये था, मतलब कि एक स्पाई रहेगा जो पाकिस्तान कराची लिहारी लिहारी जाएगा, वहाँ के गैंगस्टर्स के गैंग में इन्फिल्ट्रेट होगा। फिर वहाँ के जो भी मतलब जो चल रहा होगा गैंग्स में, क्या प्लानिंग्स हो रही, प्लॉटिंग हो रही है, ट्विस्ट क्या आ रहा है, वो सब खबर पहुंचाएगा हमारी सरकार को। वो हमारी सरकार को खबरें पहुंचाता था। जैसे एक आप वही 26/11 वाला इवेंट देख लीजिए, जो पहली पार्ट में आपको दिखाया था, जिसमें रहमान डकैत, मेजर इकबाल, खनानी ब्रदर्स थे, और इतने सारे लोगों ने मिल के प्लानिंग करके 26/11 का हमारा मुंबई में ताजमहल पे अटैक करवाया था। बहुत ही ख़राब था, बहुत बुरा लगा था जब मुझे पता चला 26/11 में ये सब कांड हो गया। मैं उस समय बहुत छोटा भी था, लेकिन मुझे उतनी नॉलेज नहीं थी। तो बट देख ही सकते हैं आप। तो फिलहाल मैं इस मूवी के बारे में बात करता हूँ। तो रहमान को मार दिया गया पहले पार्ट में। किसने मारा? SP असलम चौधरी ने मारा था, और रहमान को हमज़ा ने मारा था। शेरे बलूच था रहमान। वो बलूचों के लिए लड़ता था कि हम बलूचों को आज़ादी मिले, लेकिन वो अपने ही बलूचों को, अपनी ही कम्युनिटी को धोखा दे दिया। धोखा इन मीन्स कह सकते हैं कि बलूचों के पास गया, वहाँ पे AK-47 और मिस गन्स वगैरह रशिया और अमरीकी के नाम पे लेने गया था। तो उन्हीं की वजह से वो मेजर इकबाल ने कहा था, तो यही सब कांड हुआ था पहले पार्ट में। तो रहमान डकैत को तो पहले पार्ट में मार दिया गया था। सेकंड पार्ट में अब आते हैं। सेकेंड पार्ट में देखिए, उसमें भी 8 ही चैप्टर्स हैं। पहले वाले में भी 8 चैप्टर्स आपको दिखाए गए थे, दूसरे में भी 8 चैप्टर्स हैं, जिसमें पहले पार्ट के हर चैप्टर में इंट्रोडक्शन दिया गया था। रहमान डकैत का, SP असलम चौधरी का, मेजर इकबाल का, खनानी ब्रदर्स का, उज़ैर बलोच का, हमज़ा का, और आर माधवन के जो कैरेक्टर है अजय सन्याल का, इन सब का इंट्रोडक्शन दिया गया था। लेकिन रहमान डकैत को पहले ही पार्ट के
लास्ट चैप्टर में मार दिया गया। फिर उसके बाद अनाउंस हुई थी मिड क्रेडिट सीन में हमारी द रिवेंज। अब द रिवेंज में आते हैं। द रिवेंज में ये था कि पहले चैप्टर में जो था इंट्रोडक्शन था वो पास्ट दिखाया गया था हमारे हमज़ा का, कि वो जसकीरत से हमज़ा क्यों बना। वो हमज़ा इसलिए बना क्योंकि वो अपनी बहन को ढूंढ रहा था। बहन को ढूंढ रहा था, ढूंढते ढूंढते हो गया अतीक अहमद, जो हमारे उत्तर प्रदेश प्रयागराज के एक समय के वो थे। तो उनके पास वो गया, गन्स वगैरह उसने वहाँ पे जाके ली अपने दोस्त के साथ। फिर उसने रात में अटैक किया, अपनी बहन को ढूंढा। वो वहीं के उन्हीं के घर के एक पंप में, वो मतलब अब मुझे ध्यान नहीं है अच्छे से, वहाँ पे उसको बांध के रखे थे। फिर वहाँ पे पुलिस आके उसको अरेस्ट की। फिर अरेस्ट करने के बाद वो कोर्ट में उसको फांसी की ऑर्डर मिल गई। फांसी की ऑर्डर मिलने के बाद जब उसको ले जाया जा रहा था, तब वहाँ पे उसको कुछ लोगों ने किडनैप करके अजय सन्याल सर जी के पास उसको ले गए। फिर अजय सन्याल ने उसको ट्रेनिंग दी, उसको जसीरा से हमज़ा अली मज़ारी बनाया। फिर हमज़ा अली मज़ारी को वहाँ से पाकिस्तान लिहारी भेजा गया। ये तो हो गई पहले चैप्टर की पूरी स्पॉइलर। लेकिन मैं ये स्पॉइलर मैं आपको देना नहीं चाहता था, मेरा बहुत मन कर रहा था देने का। अगर आपने ये मूवी देख ली है तो आप तभी आइएगा, और अगर आपने नहीं देखी है तो पहले आप मूवी देखिए, फिर मैं आपसे बात करूँगा। तो पहला तो ये हो गया। फिर दूसरे चैप्टर में क्या हुआ कि रहमान डकैत उर्फ रहमान बलोच की बॉडी लाई गई। उस बॉडी को वहाँ पर ले गए। फिर वहाँ पे जो उनकी वाइफ थी, हमारे भाभी जी घर के कैरेक्टर जो हैं, हमारी फेवरेट भाभी जी उन्होंने हमजा को थप्पड़ मारा, जैसे पहले पार्ट में हमारे रहमान बलोच को थप्पड़ मारा था। बस उनको थप्पड़ मारने के लिए हमको लगता है रखा गया फिल्म में। पूरे फिल्म में सिर्फ पहले पार्ट में भी 2 या 3 बार उनको दिखाया गया, पर दूसरे पार्ट में बस एक सीन उनकी थी जिसमें वो बस उनको थप्पड़ मारना था। थप्पड़ मारा, फिर उनका सीन चला गया। वो उसके बाद वो दिखी ही नहीं पूरे फिल्म में। फिर उसके बाद लिहारी में पूरा कंट्रोल हमारे अरशद पप्पू लेना चाह रहे थे, लेकिन अरशद पप्पू को फुटबॉल की तरह खेल खेल के मार दिया गया उज़ैर बलोच ने। उज़ैर बलोच ने मार दिया, और उज़ैर बलोच ने फिर पूरा लिहारी में चौराहे के बीच में उसके साथ फुटबॉल खेला, उसके सर के साथ। ये पूरा ये जो सर का धड़ होता है ना, ये इतना हिस्सा, उसमें पूरा फुटबॉल खेला। फुटबॉल खेलने के बाद हमारे उज़ैर बलोच ने लिहारी में कंट्रोल लेने की कोशिश की। फिर वो कंट्रोल लेते ही उसे दुबई के जो हमारे ATS हैं उन्होंने उसे जेल कर दिया। हमज़ा अली मज़ारी और SP असलम चौधरी वगैरह ने वहाँ पे खबर पहुँचा दी थी, हम और हमारे जमील जमाली ने भी मिल के। तो उन्होंने खबर पहुँचाई तो उसको जेल हो गई। फिर वहाँ से जब उसको ले आया गया तो उसको इंडियन स्पाई बना दिया गया। इंडियन स्पाई उसको लास्ट में बनाया गया, लेकिन उसके बीच की जो कहानी है यही है कि उसकी वाइफ को भी पता चल गया था कि हमारे हस्बैंड जो हैं इंडियन हैं। मतलब जो सारा अर्जुन है, क्या नाम है हीरोइन का, हीरोइन का रियल नेम तो नहीं पता, लेकिन जो कैरेक्टर डेवलप किया है हमज़ा अली मज़ारी का, SP असलम चौधरी का, जमील जमाली का और आलम जी का, मानना पड़ेगा। धुरंधर 2 द रिवेंज मैंने 3 टाइम देखी। 18 तारीख को भी देखी, 19 तारीख को भी देखी, और आज भी मैं जा रहा हूँ देखने। इतनी बेस्ट मूवी आदित्य धर ने और जियो स्टूडियोज ने मिल के एकदम डिटेलिंग पे बनाई, जो है ना फिल्म, मानना पड़ेगा एकदम जो पीक पे, एकदम नोटबंदी वगैरह जो दिखाया है फिल्म में, मानना ही पड़ेगा। और जो मेजर इकबाल को लास्ट में मारा है उस हमज़ा ने, पैर काट के, फिर उसके बाद उसको घसीट के एक टैंकर के ऊपर बैठा और डाल देना,
फिर उसके बाद जब टैंकर से उतरा, फिर वो जो लाइटर होता है, लाइटर को एक कोने फेंक के फिर केरोसिन पूरा उधर फैला दिया। फैलाने के बाद वो जो लाइटर जब गिरा केरोसिन पर, फिर उसके बाद जो ब्लास्ट हुआ उसको तो बोलने भी नहीं दिया, पाकिस्तान जिंदाबाद। वो वहीं पे ब्लास्ट हुआ। फिर उसके बाद जो हमजा ऐसे बैठा, सिगरेट मुंह में डाला, फिर उसके बाद जलाया। फिर वहीं पे पुलिस आके उसको अरेस्ट की। अरेस्ट करने के बाद उसको जो वहाँ के जनरल हैं और जो वहाँ की पुलिस थी उसको खूब मारा। फिर अजय सनियाल ने फ़ोन किया, फिर उसको छुड़वाया। फिर रात के अंधेरे में एयरपोर्ट पे उसको छोड़ने गई वहाँ की जो जनरल वगैरह, तो उसको वहीं पे फेंक दिए। फिर वहाँ पे अचानक से जमील जमाली हमारे आए। जमील जमाली का कैरेक्टर का पता चला कि वो तो शुरू से 45 साल से वो वहाँ पे पॉलिटिक्स में घुस के हर चीज़ की इंफॉर्मेशन हमारे सरकार को देता था। और क्या ही मतलब, वो एक होता ना ससुर दामाद, वो तो ससुर का भी ससुर निकला, बाप का भी बाप निकला भाई। मतलब मैं मानना पड़ेगा कि क्या मतलब उसने कैरेक्टर, मतलब उसने अपना पहचान छुपा के वो एकदम घुस के रहा कि किसी को पता ही नहीं चला 45 साल से, कि मतलब मानना पड़ेगा। उसके अलावा जो रिजवान का जो कैरेक्टर था वो भी एक इंडियन स्पाई था, और हमारे जमील जमाली भी एक स्पाई थे, फर्स्ट स्पाई थे, वो लोग पहले स्पाई थे। और जो दूध आलम सोडा वाला था वो भी एक स्पाई था। ये लोग इतना मिल के जो पाकिस्तान का घुस के इतनी इंफॉर्मेशन जो पहुंचाते थे, मानना ही पड़ेगा। और जो हमारे बड़े साहब का कैरेक्टर जो निभाया है बेड पे लेट के इतने सालों से, वही हमारे गैंगस्टर्स दाऊद इब्राहिम, रहमान बलोच, मेजर इकबाल, खनानी ब्रदर्स और अतीक अहमद, ये सब मिल के जो हमारा काम कर रहे थे, हमारे देश को बर्बाद करना चाह रहे थे। हम ये तो फिलहाल एक मूवी थी, और जो कैरेक्टर जो उसमें जो दिखाए गए हैं हमजा को छोड़ के, मेजर इकबाल, खनानी ब्रदर्स, अतीक अहमद, रहमान डकैत, उज़ैर बलोच और लश्कर ताइबान के जो भी दिखाए गए हैं, ये सारे कैरेक्टर्स रियल्स थे। आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं। और ये कोई भी फिल्म एक प्रोपेगेंडा नहीं है, ये हमारे बस एक आईना दिखाना चाह रहे थे कि पाकिस्तान हमारे बारे में क्या सोचता है। पाकिस्तान के जो गैंगस्टर्स हैं और वहाँ के जो ही वहाँ पे संभालते हैं, पूरा का पूरा मिलिट्री ही देखती है। वहाँ पे कोई भी प्राइम मिनिस्टर, कोई भी पॉलिटिशियन का कोई मतलब नहीं है। जब तक मिलिट्री चाहेगी तब तक आपका वहाँ पे चलेगा। जिस दिन मिलिट्री मना कर दे उस दिन आपके पॉलिटिशियन और प्राइम मिनिस्टर का होने का कोई मतलब नहीं है। ये तो हो गई बात अलग। फिलहाल जो आपने धुरंधर मूवी नहीं देखी, जाइए, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आपके आसपास जो भी सिनेमा घर हैं उसमें जाके एक बार एक्सपीरियंस करिए इस फिल्म को। बहुत ही मस्त मूवी है। आई इंसिस्ट यू, आई रिक्वेस्ट यू। फिलहाल मैं वीडियो को यहीं एंड करता हूँ, क्योंकि मैं अभी आगे और भी बातें करूँगा मूवी के बारे में, भी हो सकता है और भी नए टॉपिक्स ला सकता हूँ। तो इस वीडियो को अब यहीं एंड करता हूँ, क्योंकि मेरा लैपटॉप भी, डेस्कटॉप भी अब यहीं पे बंद हो रहा है। डेस्कटॉप भी बंद हो रहा है। वीडियो को अब यहीं एंड करता हूँ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, बाय बाय।